मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक ऐसे संदर्भ की चर्चा करेंगे जो संदर्भ व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। वह संदर्भ है हमारे नियोजित विकास के क्रम में शिक्षा व्यवस्था कैसे केंद्र बिंदु की तरह स्थापित हो जाए। इसके लिए संक्षेप में कुछ लाइनों को समझना, कुछ संदर्भों को समझना विशेष आवश्यक है। जैसे कहा जाता है कि आर्थिक विकास स्वभावतः मानव संसाधनों की मांग करता है। अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को अपना आर्थिक विकास करना है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को कलेक्ट करे, स्किल्ड मैन पावर को, प्रशिक्षित मानव समूह को तैयार करे। यह सिद्धांत और मूल्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह विशाल देश, भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत आवश्यक है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा संदर्भ शिक्षा से जुड़ता है। शिक्षा के अगर हम संदर्भों को विस्तार से समझ लें, उसके उद्देश्यों को विस्तार से समझ लें, तो हम अपने नियोजित विकास के क्रम में शिक्षा को केंद्र बिंदु बना सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा? व्यक्ति का स्वतः तो विकास होगा ही होगा, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में भी बेहतर परिवर्तन होगा। कहा जाता है कि शिक्षा, अर्थ और राष्ट्र की समृद्धि, इन सबों का, इन सभी कारकों का आपस में परस्पर इतना संबंध है, इतना सहसंबंध है कि इसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ तक देखा जाए तो विद्वानों का मत भी है कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत और क्रम से है, वहाँ उस देश की राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि भी दिखाई पड़ती है। शिक्षा के माध्यम से एक सोच डेवलप होता है, एक विचार का उदय होता है और अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास हम कर पाते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसी हमारी आर्थिक स्थिति होगी वैसे ही हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी, और जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी वैसे ही राष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी दिखाई पड़ेगी। कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि शिक्षा, अर्थ और राष्ट्रीय समृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। इनको योजनाओं के साथ आगे बढ़ाया जाए तो हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।